वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का ब्लॉग मैं सुबह सुबह शुरू कर रही हूँ। आज मैंने बनाए थे स्लाइस, और स्लाइस के ऊपर मैंने थोड़ी सी जो है मायनीस लगाकर उनके ऊपर मैंने बॉयल अंडा और काली मिर्च लगाकर बस यही सिंपल सा हमने आज नाश्ता किया था। तो इसको आज मैंने बनाने की जो वीडियो है तो वो शूट नहीं की थी। और उसके बाद बस नाश्ता करने के बाद मैं सफाई करने लग गई। जो मेरे सोफ़ा है तो ये लेदर के हैं, तो घर बच्चों वाला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए मैं इनके ऊपर जो वाइट कलर की चादरें होती हैं तो वो मैं इनके ऊपर डाल देती हूँ। जो मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि मैं इनको हफ्ते में एक बार वॉश कर देती हूँ और प्रेस कर देती हूँ, और इसी करके बस मैं इनको डाल देती हूँ। इससे जो होता है कि बच्चे इन पर सारा दिन बैठे होते हैं, खेलते रहते हैं, तो नहीं तो बच्चों वाला घर है वो उनमें कोई पिन लगा देंगे या पेंसिल या पेन की नोक से उनमें कुछ सोफे मेरे ख़राब कर देंगे। तो इनको बचाने के लिए बस मैं चादर डाल देती हूँ और नाश्ता करने के बाद ही मैं सफाई करती हूँ। डस्टिंग मैंने पहले कर ली थी रूम की, और मेरे रूम में जो कारपेट होता है तो वो मैं सुबह के टाइम पर उठा लेती हूँ और अच्छी तरह से सफाई करके रूम की डस्टिंग करके झाड़ू पोछा लगाकर और बस फिर से मैं कारपेट डाल देती हूँ। और जो मेरा कारपेट है तो उसको भी मैं एक मंथ में या थोड़े दिनों के बाद मैं उसको वॉश कर देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटे बच्चों वाला घर है। और बस मैं डस्टिंग के बाद मैंने ये रूम कर रही थी तो मैंने उसकी थोड़ी सी शूट कर ली कि सुबह सुबह मैं क्या क्या करती हूँ और मेरी रूटीन में क्या क्या होता है। तो बस यही रूटीन होती है। और नाश्ते के बाद ही मैं सफाई करती हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले कर देती हूँ तो बच्चे फिर से कुछ खा लेते हैं या टेबल पर बैठकर हम नाश्ता कर लेते हैं, तो फिर उसके थोड़े थोड़े से तिनके वगैरह चीज़ें गिर जाती हैं। तो इसलिए बस मुझे ऐसे आसानी रहती है और मुझे यही सही लगता है कि मैं नाश्ता करने के बाद आराम से सफाई कर लूँ। पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं सफाई कर लेती हूँ, तो उसके बाद काम मुझे करना इजी लगता है। और उसके बाद ही मैं सफाई करने के बाद कुछ देर बैठने के बाद या छोटे मोटे काम होते हैं वो सारे काम करके और फिर मैं लंच की तैयारी करती हूँ। मैं 2:30 या 3 बजे तक लंच बना लेती हूँ। और सुबह जब तक मैं नाश्ता ना करूँ तब तक मुझ में एनर्जी नहीं आती, मुझसे कोई काम नहीं होता। तो सबसे पहले मैं सुबह को उठकर नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करके और बाद में ये सारे काम करने चाहिए। तो बस प्रो मैंने कर लिया था और उसके बाद मैंने मॉपिंग कर ली थी, और उसके बाद बस मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि मैंने घर को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और जो ये मेरा प्लांट पड़ा हुआ है मनी प्लांट वाला, तो इसको भी मैंने कुछ दिन पहले वॉश किया था, आपके साथ शेयर किया था मैंने ब्लॉग में कि इनको भी मैं 10-15 दिनों के बाद थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ। ये वैसे तो आर्टिफिशियल है पर इनको भी नहलाने धुलाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि डस्ट लग जाती है इन पर थोड़ी बहुत, तो ये इतने अच्छे और इतने फ्रेश नहीं लगते। जब मैं इनको वॉश कर लेती हूँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छे और माशाल्लाह से पहले की तरह बिल्कुल नए हो जाते हैं। तो ये एक मेरे रूम के जो दरवाज़ा है उसके बाहर पड़ा होता है, और एक जो ऐसा दूसरा है थोड़ा सा छोटा है तो वो मेरे रूम के अंदर पड़ा हुआ होता है। तो ये मेरा रूम है, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। तो बस रूम की मैंने सफाई कर ली थी और रूम को मैंने नीट क्लीन कर लिया था, और मैंने फिर से दोबारा जो मेरा कारपेट होता है तो वो मैंने डाल दिया था। और बच्चों को मैंने सबको कपड़े दे दिए थे। मैंने कहा कि अब बारी बारी तुम सब नहाते जाओ या मैं तुम सबको नहलाती जाऊँ। बड़े बच्चे तो दोनों खुद ही नहा लेते हैं, बाकी जो मेरी छोटी जो बेटियां हैं तो उनको मैं खुद ही नहलाती हूँ, क्योंकि वो इतनी बड़ी नहीं है, वो खुद से नहीं नहा सकती। तो बस फिर ये छोटे छोटे काम चलते रहते हैं। और सफाई करने के बाद ये थोड़े बहुत काम करने के बाद और जब मैं फ्री हुई तो फिर मैं लंच बनाने के लिए आ गई थी, तो उसकी मैंने थोड़ी सी शूट की। पर जहाँ पर इतनी गर्मी है, मैं जैसे ही किचन में आती हूँ तो मेरे मोबाइल पर जो नोटिफिकेशन होता है तो वो आने लगता है, और मुझसे ज़्यादा गर्मी मेरे मोबाइल को लगने लग जाती है। तो फिर मैं इतनी देर तक उसको किचन में नहीं रख सकती। मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मेरा मोबाइल ही खराब हो जाए, क्योंकि उस पर बार बार टेम्परेचर का नोटिफिकेशन आ रहा था और पता नहीं क्यों इतना मेरा मोबाइल जो है वो गर्म हो रहा था। तो आज मैंने चिकन बनाई थी और उसमें मिक्स सब्जियां मैंने आलू और जो छोटे छोटे से प्याज होते हैं पूरे गोल वाले वो, और थोड़ी सी भिंडी, जो जो मुझे सब्जियां बस नज़र आई तो मैंने वो मिक्स सब्जी और जो चिकन था उसको मिक्स करके और उनका सालन बना दिया था, उनका कौरमा। क्योंकि बच्चे और कुछ चीज़ खाते नहीं है इतनी, या फिर खाली सब्जी बना लो तो फिर भी कभी कोई कहता है मुझे अंडा बना दो, कभी कोई कहता है कि मुझे कुछ बना दो चीज़। तो बस इसलिए फिर मैंने सबको राज़ी करने के लिए इसमें चिकन भी ऐड कर दिया और सब्जियां भी सारी इसमें ऐड कर दी थी। तो इस तरह से हमारा बहुत अच्छा जो लंच है तो वो तैयार हो गया था। तो मैंने थोड़ी सी पहले शूट की और थोड़ी सी बाद, और फिर मैंने बार बार जो हमारा मोबाइल था तो उसको मैंने 2-3 बार जाकर कमरे में रखा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और मेरा जो किचन है वो ओपन है, मैं उसकी विंडो ओपन कर लेती हूँ
और सामने से भी हवा आती रहती है, पर फिर भी जो मोबाइल है पता नहीं क्यों इतना हीट हो जाता है मेरा। तो बस फिर मैंने थोड़ी बहुत ही शूट की थी, इतनी ज़्यादा मैंने शूट नहीं की थी किचन में। मैंने सोचा कि फिर शाम के टाइम पर कर लूँगी। तो दोपहर में बस मैं लंच भी बना रही थी, और साथ साथ मेरे जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह हो जाते हैं तो वो मैं वहाँ पर ही वॉश कर दी जाती, इतने रखते नहीं हूँ। और लंच मेरा ये था, इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये मैंने जो सालन बनाया था बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें चिकन भी था और वेजिटेबल्स भी थी। मैंने इसमें प्याज भी डाल दी थी, भिंडी भी डाल दी थी, आलू भी डाल दिए थे। तो बस हमने बहुत मज़े मज़े से खाया। और उसके साथ मैंने जो ये मैंगो थे वो भी कट कर लिए थे और रोटियाँ बना ली थी। तो अच्छा सा लंच हो गया था तैयार। और लंच के बाद मैंने चाय बनाई थी, पर उसकी भी मैंने शूट नहीं की थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अब रोज़ रोज़ चाय की वीडियो डालूंगी तो शायद आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैंने चाय की वीडियो नहीं बनाई थी। बस मैंने थोड़ी सी लंच की वीडियो बनाई थी जो आज हमने किया था, और इसमें से थोड़ा सा जो बच गया था तो वो हमने रात के टाइम पर खा लिया था। और रात के टाइम पर मेरे जो हस्बैंड है तो वो कबाब लेकर आए थे और शामी लेकर आए थे, तो वो भी चीज़ें थी और थोड़ा सा सारा में बच गया था, तो बस ये हमारे लिए काफ़ी था। और आज लंच करने के बाद शाम के टाइम 5:30-6 बजे मैंने आज डोनट्स बनाए थे, क्योंकि डोनट्स मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैंने आलू के डोनट्स बनाए थे, क्योंकि बच्चे घर में होते तो उनके लिए मैं अलग अलग से सिंपल सिंपल सी चीज़ें बनाती रहती हूँ शाम के टाइम पर, जो उनको कुछ स्नैक में देने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और जो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं आसानी से। इसमें कोई ख़ास टाइम नहीं लगता या ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बस मैंने आलू को बॉयल कर लेती हूँ और इसमें कुछ मसाले वगैरह ऐड कर लेती हूँ, तो आराम से आसानी से बन जाते हैं। और इनको ब्रेड क्रम्स के साथ में फ्राई कर लेती हूँ, तो उससे ये होता है कि बच्चे बहुत मज़े से और खुशी खुशी बस शौक से खा लेते हैं। तो मैंने 4 आलू जो थे वो लिए थे, तो उसमें से मेरे काफ़ी सारे 12-13 डोनट्स बन गए थे। तो 7-8 मैंने फ्राई कर लिए थे, इतने हमारे लिए काफ़ी थे। और 7-8 जो थे तो वो मैंने रख लिए थे, फिर वो मैंने दूसरे दिन के लिए रख दिए थे। तो ये मेरे डोनट्स थे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और इनमें मैं थोड़े से मसाले जो ऐड कर लेती हूँ तो इतना अच्छा इनमें टेस्ट आ जाता है, इनका फ्लेवर ऐसा हो जाता है कि बच्चे समझते हैं कि ये चिकन वाले हैं या फिर ये जो है तो मटन वाले हैं। और इनके बस में गोल से जैसे शामी कबाब जैसे बनाकर, और बीच में से इनको ऐसे छोटा सा मेरे पास से जो ढक्कन है या कोई भी चीज़ हो इसमें से इसमें सुराख करके इनका बनाकर इनका शेप में डोनट जैसी बना लेती हूँ। तो बच्चे, इससे ये होता है कि बच्चों को खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और खुशी खुशी शौक से खा लेते हैं। तो इसको बनाने की डिटेल रेसिपी, इसको बनाने का पूरा तरीका मेरे चैनल पर मौजूद है पहले से ही है। मैं उसको वीडियो की लास्ट में एंड में लगा दूंगी, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सिंपल सिंपल सी चीज़ों को अगर थोड़ा चेंज करके बनाया जाए या अच्छे तरीके से बनाया जाए तो मज़ा आता है खाने में भी। और आजकल क्योंकि लॉकडाउन है तो बाहर की चीज़ें भी इतनी ज़्यादा हम नहीं मंगवा रहे हैं, कभी कभी ही सिर्फ थोड़ा बहुत ही मंगवा लेते हैं। और मेरे हस्बैंड जो हैं तो वो बहुत ज़्यादा मना करते हैं सख्ती से हमारी चीज़ें, बाहर की चीज़ें खाने से। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर बना लेती हूँ, पर फिर भी बच्चों वाला घर है, कभी कभार हम बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें मैं घर में ही बनाती रहती हूँ, खाना भी हम घर में ही बनाते हैं। और शाम के टाइम पर खाने के लिए कुछ चीज़ें भी मैं घर पर ही बना लेती हूँ। तो ये बस मैंने सिंपल से फ्राई कर लिए थे। और डोनट्स को बनाकर वैसे मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ 1-2 घंटे के लिए, तो वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। पर मेरे बच्चे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बस बना कर दो तो हम मज़े मज़े से खा लें। तो इसलिए मैंने जल्दी से बस वो जो फ्रेश थे तो मैंने बना लिए। तो मुझसे बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है आलू के थे इसलिए। तो बस आप अगर इनको बनाकर 1-2 घंटे के लिए आधे घंटे के लिए फ्रीज़ कर लेंगे तो ये जो इनकी शेप बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ये टूटेंगे भी नहीं और बस जल्दी से ही फ्राई हो जाएंगे। बस आज मेरे दिल में यही चीज़ें बनाई और यही मेरा रूटीन रहा। तो इसी तरह से आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप इनको बनाएं, अगर आप इसको पोटैटो डोनट को ट्राई करें तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा आजकल बस यही हो रहा है, लॉकडाउन तो थोड़ा सा कम हो गया है, पर यहाँ पर हमारे शहर में ये है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर हम एक अंडे को ज़मीन पर तोड़ देंगे तो वो वहाँ पर ही फ्राई होना शुरू हो जाएगा और वो हाफ फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह से। इतनी गर्मी होती है यहाँ पर सिंध में। गर्मी तो हर जगह पर होती है, पर मैं आपको बताती रहती हूँ कि हमारे यहाँ कितनी गर्मी है। तो
बस इसलिए काम भी चलते रहते हैं और गर्मी की वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सारे काम काज छोड़ कर बैठ जाएं। तो बस ये मेरे डोनट्स भी फ्राई हो रहे थे और मेरे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि रोज़ रोज़ आलू के उनको फ्राइज़ बना के दूँ या ऐसी चीज़ों से वो बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इनके लिए कुछ और बनाती रहती हूँ। या कभी मैं उनके लिए पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना लेती हूँ। उनकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। वो भी बहुत ही मज़े के बनते हैं और सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, 15-20 मिनट में तैयार हो जाती हैं, जो पर ये होता है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती हैं और ऐसे चेंज चीज़ें खाने से बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। और उसके बाद मैंने शाम को बनाया था मैंगो शेक, जो मैं रोज़ बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं और तो मैंगो वाली चीज़ें बनती रहती हैं। पर आज मैं सोच रही थी कि बस मैंगो जो ये जूस होता है या मैंगो स्मूदी जो होती है, तो वो काफ़ी हमने पी ली, अब मैं कुछ और चीज़ ट्राई करूँ मैंगो के साथ। तो मैं सोच रही थी कि मैं मैंगो केक बनाऊँगी या ऐसी कोई चीज़ बनाऊँगी, तो देखते हैं कल या परसों में बना लूँगी। और उसके बाद मैंने शेक बना लिया और बच्चों ने पी लिया था। और रात के डिनर के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने उस दिन वाला जो सालन था या जो कौरमा था वो खाया था और उसके साथ शामी खाए थे और कबाब खाए थे। तो बस ऐसा गुजरा मेरा कल का दिन। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल वाला आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।